हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ विनीता और आपका स्वागत है विदनी विजय व्लॉग्स में। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज है 29 ऑफ मे, वेडनेसडे, और आज हम जा रहे हैं कहीं दूर घूमने। और कौन कौन जा रहा है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। टिल देन बाय बाय। हम पहुंच गए मुंबई सेंट्रल। यहाँ से है हमारी ट्रेन। वो ट्रेन कहाँ को है वो मैं आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद बताऊंगी। सुबह सुबह एक तो हम जल्दी आ गए, हमारी ट्रेन 11 बजे की थी। उसके बाद से रीस्केड्यूल हुआ शाम के 8:30 बजे। एक तो इतना कितना 9 घंटे का डिले हुआ। फिर बाद में हमने सोचा चल ठीक है, इतना टाइम है तो हम 1-1:30 बजे हम मौसी के घर निकल गए। नियर बाई में रहती है, प्रतीक्षा नगर में, साइन कोलीवाड़ा है। वहाँ पे जाने के बाद फिर 8:30 बजे की हमारी रीस्केड्यूल हुई थी। तो हमने सोचा चल ठीक है, फाइनल उसका रीस्केड्यूल है। हम आए स्टेशन, वापस से हम 6:30-7 o'clock तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद से जैसे ट्रेन 8 बजा, एक्साइटेड थे कि हाँ चल फाइनली ट्रेन आ रही है। उसके बाद से भाई लोगों ने वापस से रीस्केड्यूल कर दिया 2 बजे का। हाँ, 2 बजे का भी अभी कंफर्म है या नहीं है वो भी पता नहीं, अभी 2 बजने के बाद ही पता चलेगा। और सारे लोग स्टेशन पे, भाई मैं तो, हम लोग नीचे लेट के सो रहे, एक तो सोए नहीं अच्छे से, इतनी हालत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारी हालत, ये देखो कैसे जुगाड़ करके बैठे हैं। ये देखो टाइम, रात के 11:30 बज रहे हैं। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए। हम बैठे थे आज सुबह 4 बजे, मतलब 30 की सुबह 4 बजे, जबकि हमारी ट्रेन थी 29 मॉर्निंग 11 AM की। सो पहले ट्रेन डिले हुई 11 o'clock से 8:30 के लिए, और फिर 8:30 के बाद ट्रेन वापस से डिले हुई फॉर 2 AM मॉर्निंग। एंड फाइनली जब 2 AM को उन्होंने अनाउंस किया तो ट्रेन आई 3 बजे और 4 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई। बहुत ही पैथेटिक था ये। एंड स्पेशल ट्रेन के नाम पे पता नहीं क्या स्पेशल सर्विस दी हमें, बट वर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड अभी ये ट्रेन ऑलमोस्ट 18 आवर्स डिले चल रही है। सो हम कल सुबह मे बी मॉर्निंग 6-7 तक पहुँचेंगे, अगर इसने रात को रिकवर किया तो, वरना 11-12 भी बच सकते हैं। सो बेसिकली 2 दिन हमारे बर्बाद हो चुके हैं। तो बड़ा खुश लग रहा है, लेकिन मैं कहाँ खुश हूँ। एक तो रिंदा मैं 4 बजे सोया, 4 बजे तो ट्रेन चालू हुई, 4:30 बजे तो सोए। 4:57 को TC ने आके उठा दिया। हाँ, जबकि उनको अलाउड नहीं है, 10 से 6 बजे तो उनको अलाउड नहीं है। फिर भी आगे उसने टिकट पूछा, टिकट दिखाया, सोया। मुश्किल से इधर को था, मैं 3 घंटा अच्छे से सोया। एक ही स्टॉप में तो अच्छा कुछ मिला, वडोदरा। क्या खाया वडोदरा? सैंडविच, मूंग दाल की भजिया, वड़ा और भैन। तो मैंने तो ये बताया नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नैनीताल। जिम कॉर्बेट। तो पहले हमारा कल का प्लान है जिम कॉर्बेट का। उसकी बुकिंग हो चुकी है, बट आई एम नॉट श्योर हम पहुंचेंगे या नहीं, लेट्स सी। तो कल जिम कॉर्बेट जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम नैनीताल चले जाएंगे। तो हम कौन कौन जा रहे हैं? तू जा रही है, पप्पा, हाय, नाना जी, बट ये सो रहे हैं। मम्मी ये भी सो रही है, और मौसी भी है हमारे साथ, बट वो भी सो रही है। मतलब मैंने उसको ऊपर भेज दिया सोने के लिए, ताकि वो पकाए ना। भेजा नहीं, तूने ही भेजा, तूने बोला जाके सो जाओ। नहीं मैंने
मौसी ने बोला कि आप ऊपर जा रहे हो क्या सोने के लिए? मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ। वो दूसरे पे कुछ चढ़ने के लिए है नहीं, तो मैंने मौसी बोला मौसी आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। मौसी ने शर्त लगाई 500 रुपये के लिए और मौसी ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाके बोलती कि मुझे मिलिट्री में भर्ती होना था। तो अब यही प्लान है कि हम लोग पहले नैनीताल घूमें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमें और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? द्वारा हाट कुछ स्पेशल है क्या? माता दूनागिरी का मंदिर है, वो शायद कुल देवी कंपेयर टू वैष्णो देवी। अच्छा, जो वैष्णो देवी है सेम उत्तराखंड में वो। और फिर दुनागिरी से भी आगे जा रहे हैं। दूनागिरी से कहाँ जा रहे हैं? पांडवकुली में बुबू ने ना पांडव को देखा था खाना बनाते हुए उनके टाइम पे ऐसा हमें 50 years back। 50 years back हम इससे भी ज़्यादा हो 50 years से भी ज़्यादा जब उनका ये था ना, क्या? जवानी पीरियड, यंग जब वो तेरी तरह यंग। अभी बुबू कितनी साल के? 86 था। 87। अगर 50 years अगर बैक पकड़े तो मतलब बुबू तभी 28-29 साल के होंगे, 37। है ना? 28-29 साल में बुबू पांडव कोली घूम के आए। और ऐसा मानना है कि जब भी वहाँ पे बुबू गए तभी लोगों के गुरु वही हैं। कैसे लगा ये स्पेशल ट्रेन का बहुत सर्विस? बुरा एक्सपीरियंस है ये स्पेशल ट्रेन का कि पूरा 16 घंटा 18 घंटा लेट है। बहुत परेशान हो गए हम। 11 बजे से रात को 3 बजे गाड़ी चली। 3 भी नहीं चले। 3 साढ़े 3 बजे चली ना, हाँ। इसमें पब्लिक को बहुत परेशानी हो गई। पब्लिक का परेशान। सब परेशान थे। एक तो गर्मी के दिन है, बॉम्बे का Next time 40। आना चाहोगे इसमें? नहीं सॉरी, इसमें नहीं आना चाहेंगे हम। पांडव कोली के बारे में बताओ। पांडवोली जो पर्वत है ना, पांडवों ने किससे भी सुनना, एक दो किस्से बहुत रियल है। पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए पांडवोली जो पर्वत है, ऊपर से देखोगे जैसे मैदान है, बिल्कुल मैदान, चारों तरफ जंगल है, बीच में खाली है वो। क्या उस पर्वत के नीचे बहुत बड़ा पत्थर के पहाड़ है, वो एक बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर आधी गुफा तक मैं भी गया हूँ। कहते पांडवों ने अपने हथियार वहाँ छुपाए। तो आधे हथियार वो गुफा में अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा फोर्स वाला झरना बहता है उसके अंदर, जिसको कोई क्रॉस नहीं कर पाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ वैज्ञानिक ये जापानी लोग आए थे, जनरेटर आदि लेकर के भी अंदर गए, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाए। ये ऐसा कहा गया है कि पांडव लोग अपने शस्त्र वहाँ छुपा करके फिर उनका स्वर्गारोहण हुआ। एक द्रौपदी, फिर पांडव और युधिष्ठिर थे, वो तो जीते जी स्वर्ग हो गए, उनके लिए देवयान आया, ऐसा कहा जाता है। तो पांडवकोली जो है आज बहुत ही सुंदर एक पहाड़ की चोटी है, जिसके अंदर मैदान है। आज तो शायद हेलीकॉप्टर भी लैंडिंग करता है, उसमें हेलीकॉप्टर का भी अड्डा बना दिया गया है और अच्छा आश्रम बना दिया गया है। तो हमारे समय में जब हम गए थे, मैं तो वहाँ बहुत रहा हूँ पहले, जो वहाँ माननीय श्री बलवंत गिरी जी निवास करते थे, जो अब समा गए हैं, और उस समय उनके साथ में बहुत रहा वहाँ। बल्कि जब वो समा गए, मैं तो मुंबई आ गया था, वो बोल गए कि कभी भी मेरा नाम लेकर के द्वारिका प्रसाद बड़ी जब यहाँ आएंगे तो इस मंदिर को उनको सौंप देना करके। मैं गया तो बाल बच्चों को लेकर के सभी को लेके गया था, सुशीला, ज्योति, सुमन, इनकी माँ, मेरा भाई, बहू, बहुत से लोग हम लोग गए थे, एक रात वहीं रहे। तो जो देखभाल कर रहा था उसने जल्दी से मंदिर की चाबी हमें दे दी और अपनी बातें बोली। मैं बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तो ये तुम्हीं को संभालना होगा और मैं तो चला जाऊंगा। फिर मैं उसको सौंप कर, लेकिन एक दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर मैंने उसको उसकी चाबी दे दी, फिर मैं चला आया। तब से एक बार बीच में फिर गया मैं, तब से नहीं जा पाया। और हमारे हिमालयन वैलीज या पर्वत पहाड़ जो भी हैं, उनमें मैं कहूँगा कि जो पांडवकोली जो पर्वत है, जो
चोटी है ये बहुत ही सुंदर और रमणीय है और अद्भुत है। आप बड़ी ज़ोर ज़ोर से अगर पैर पटकोगे ना उस ज़मीन के अंदर में तो धम धम ऐसी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर खोखली चीज़ बाहर में आप वो आवाज़ निकाल रहे हो। तो इससे तो होता है कि अंदर से पर्वत कोई गुफानुमा जैसा तो है ही वो। चारों तरफ से बहुत ही सुंदर विशाल पर्वत है। आपने वो पांडवों को देखा था, उसका एक्सपीरियंस बताओ। म्हणजे तुम लेब का कॉम तो देखो पूरे हम दुजनी जैसी पहाड़ में पुण्यागिरी पहाड़ में जैसे ना तुम तो रात तुमको रात है पड़ी तो बलवंत जी महाराज को यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा देर। फिर वो 5 पांडव लोग एक सैंड की रोटली भी आई देखो तुम हमको बताओ। जीवन के ऐसे अनुभव मुझे हैं जिन्हें कहना एक अजीब सा लगता है मुझे। क्या ऐसा संभव है समझेंगे लोग। एक दफ़े क्या हुआ, मैं द्वारहाट में रामलीला हुआ करती थी तो पांडुकोली में हम लोगों ने कभी कीर्तन भजन किए होंगे। वहाँ ये तबले रह गए थे, वहाँ तबले वहाँ से तबले लाने थे, वो अच्छे तबले थे वो। तो सबने बोला कि भैया आप ले आएंगे वहाँ से। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं शाम के समय जा रहा था, अकेले जा रहा था। कुछ महिलाएं जो गांव में बास करती थी जंगल से घास काट के ला रही थी। शाम का समय हो रहा था और मैंने भी 1 किलोमीटर चढ़ाई और चढ़नी थी और महिलाओं ने भी 2-3 किलोमीटर गांव की तरफ आना था। उनमें मेरी पत्नी भी थी। तो मेरे को सब बोलने लगे कि इस समय शाम ढलते समय तुम भी पहाड़ में जा रहे हो, है ना। मैं बोला फिर मुझे आदत है, आप चिंता मत करो। मैं चला गया और बेचारिन भी अपने गांव को आ गई। मैं ऊपर जब गया तो एक अजीब घटना घटी मेरे साथ में, है ना। तो सबसे पहले तो 5 बालक रूप पुरुष जैसे आए मेरे सामने। मैं सोचा मैं स्वप्न देख रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। और शुभ्र वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, मेरे 5 थे वो। तो वो आगे जा कर के मेरे रास्ते में एक जगह पर बैठ गए। उनने भी एक महिला लाई, हाथ में एक गठरी जैसी बांधी हुई और उसने मैं भी उनके साथ ऐसे बैठ गया जैसे मैं उनके परिवार का ही हूँ। वो महिला ने गठरी खोली, उसमें से रोटियाँ निकाली। वो रोटी में ही नमक मिर्च ऐसे जैसे डाला हुआ हो, ऐसा जैसा सबको 1-1 रोटी दी थी उसने। मैंने भी खाई। अब वो पता नहीं वो स्वप्न था या सत्य था। थोड़ी देर में सब कुछ गायब हो गया। अच्छा फिर थोड़ा आगे गया, दिन ढलने लगा। तो एक पहाड़ तो आज भी ऐसा ही है और रास्ता आज भी ऐसा ही है। एक चट्टान ऐसी है कि पत्थर है, वो बीच में से ऐसे रास्ता काट करके निकाला गया है। नीचे को पत्थर है, ऊपर को पत्थर है। आदमी और कोई रास्ता उसको छोड़ करके बदल नहीं सकता। और आगे जा करके मेरी तरफ मुँह करके एक शेर जो है पूरा शरीर का, बहुत ही लंबा तगड़ा शरीर का शेर मेरी तरफ मुंह पर करके के हाथ के ऊपर हाथ रख करके अगले हाथ ऐसे बैठा हुआ था बीच रास्ते में। अब मैं रास्ता भी नहीं बदल सकता। मैं उसके देखते रह गया, वो भी मुझे देख रहा है। मेरी तो आंखें झपक रही हैं कि नहीं, उसकी आंखें भी नहीं झपक रही हैं, देख रहा है मेरे को। देखते देखते उसने क्या किया, बड़ी जोर जमाई ली। उसके नीचे और ऊपर के जो उनके बड़े दांत होते हैं वो देखे मैंने। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके पेट के अंदर समा गया हूँ। अब कितनी दूर से आपने देखा था? कितने दूर से? ज़्यादा 20 फीट 25 फीट, हाँ मैक्सिमम। तो थोड़ी देर में उसने जमाई ली, फिर बड़े आराम से मुंह बंद किया, फिर उठा हुआ आराम से और मेरी तरफ पीठ करके पलट करके मतलब जंगल की तरफ चला गया। थोड़ी देर में मुझे होश आया, होश जैसा आया, मैं तो पता नहीं कहाँ खो गया था। फिर मेरे मन में आया अगर ये मुझे मारना चाहता, खाना चाहता तो खा लिया होता, है ना। इसलिए चला गया अपने रास्ते को। मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन जाना उधर ही था और मुझे भी उधर ही जाना था जिस रास्ते की तरफ हो गया। आगे गया तो सिंह तो लापता हो गया था। तो बाबा जी उधर से लोटा लेकर के दिशा मैदान होकर के आ रहे होंगे। वहाँ पर छोटा सा तालाब अलग से है एक, वो बाबा जी मिले। तो उन्होंने हाथ धोए, लोटा वोटा धोया। तो मैंने उनको प्रणाम किया, बोला आइए बड़िए, आइए। सिंहराज के दर्शन हुए क्या? बनराज के। किसके? बनराज, सिंहराज। अच्छा सिंहराज। हाँ, इसका मतलब मैं भी समझ गया कि इनको भी दिखाई दिया होगा। वो मेरा ख्याल है वो उधर ही आसपास ही रोज ही घूमता होगा। मुझे एक ही दिन दिखाई दिया, बाबा जी को रोज ही दिखाई देता होगा।
तो ऐसे अनुभव हुए हैं मेरे पहाड़ की। कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे जीवन में जिनको मैं कह ही नहीं सकता क्या वो सत्य भी होता है, अभी भी घटता है कभी कभी। बोल बात करो, खिचड़ी बात वो करो। बाबा जी कौन थे? वो बाबा जी बाबा के बारे जी में कौन बताना। हाँ, बाबा जी वहाँ पहले से छोटा सा झोपड़ा ही बना के रहते थे तो उधर ही पांडवपुली में। पांडुकोली में, हाँ। और लकड़ी का और घास का इसका पत्तों का झोपड़ा था वो, और इधर उधर से मिट्टी लगा करके उसी में रहते थे। बड़ी धुनी जली रहती थी साधारण, और उसमें एक लोटे में वो सवेरे ही मेरा ख्याल है अपनी पूजा पाठ के बाद, जिसे हम लोग पहाड़ी भाषा में तौली बोलते हैं, बड़ा लोटा जैसा, क्या बोलते हैं? बड़ा लोटा है, पीतल का तौली। तौली अच्छा। बड़ा साइज का लोटा है ना, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। उसमें चावल दाल और सूखी मिर्च तोड़ करके नमक डाल करके है ना, ऐसे हाथ से मिला करके दाल चावल जो भी हो वो गरम भट्टी के बगल में गरम राख में रख देते थे लोटा सवेरे ही। अच्छा। दिन भर उसी में रहता था वो, करीब 5 घंटे 6 घंटे। खिचड़ी। हाँ, तो उसकी खिचड़ी बन जाती थी अपने आप। खिचड़ी पकती थी और धीरे धीरे पकती होगी ना वो। 5-6 घंटा हाँ, लगता था हाँ, पकने के लिए खिचड़ी। पकने के उसका लिए और एक वो अलग भी है। माने कोयले के बगल में गर्म राख में। हाँ। फिर दोपहर ढल जाने के बाद जब मैं भी गया हुआ होता था तो वैसे ही मेरे को गुजारिश करके मेरा नाम बोलते थे, आओ प्रसाद पाओ। फिर जाते थे, थोड़ा सा एक पत्ते में रख करके जब बोलते थे बाहर रखाओ कौवों के लिए, और फिर हम लोग वो खिचड़ी खाते थे। एक ही लोटा खिचड़ी हमेशा ही बनते थे, चाहे वो अकेला रखें हाँ। रहे या हम 2 रहें या 1-2 महात्मा और आ गए हों कोई कोई, ना 5 वो लोटे से ही हो जाता था। ये बघा हम कोई देखो 7 जड़ी हाँ। तो उतने ही खिचड़ी में हाँ, सबको उतनी हो खिचड़ी गया। में सब खा गए। वही सेम खिचड़ी बनाया हाँ। जिसमें कुछ- एक ही लोटे के अंदर में, एक लोटे भी के अंदर। इंसान हाँ, खा हाँ, ले। और हाँ, भर हाँ। के पेट 7-8 भर लोग के भी खा फिर भी सकते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं ऐसी, तो वो बोल रहा हूँ सबकी ना, बात, कुछ वो तो चीजें मैंने ऐसी होती है मेरे जीवन में, तो कोई ऐसी चीज़ घटी extra हैं। नहीं और बनाया सब जन पेट भर के खाते। हाँ। हाँ हाँ, ये भी थी ना कबार। वो तो 5 मैं लोग भी खा गए एक रोटी की सात- खिचड़ी और पेट भर सात खाए। सात हाँ। लोग। और वही खिचड़ी बाबा जी अकेले रहे तो अकेले ही खाए, अकेले ही बनाए। वही खिचड़ी 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी रहे तो वही खिचड़ी उतने ही चावल और सबका पेट भर जाए। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अजीब, माने मेरे जीवन में कुछ अजीब हाँ। घटनाएं घटती हैं, आज भी घटती हैं। खड़ा नहीं है, उसका नाम पांडव खोली है। जब वो रात को हम लोग, तब तो मैं 11-12 साल की थी, तो जब रात को बाबा जी आरती करते, बाबा जी का कैसा थे, जटा थे बहुत बड़े। उनका जब वो जटा बांधते थे ना, ऐसा ऐसा इतना बड़ा होता था जटा। और वो टाइम पे लाइटें नहीं थी ना वहाँ पे, ये कुंभ के लाइट समय जो नहीं सबसे थी। बड़े महात्मा होते हैं ना, आरती करते थे ना, मतलब हम जब गए थे अगर वहाँ आप पे आओगे मैं आपको तो रात को वहाँ आरती हुई थी। हाँ, जाना ही तो वो है। आरती हुई थी ना, वो बाबा जी का इतना बड़ा जूड़ा था ना, तो शाम को जटा, वापस भी आ सकते और इतना बड़ा था उनके हाथ में डमरू। लेकिन डमरू पैदल जो चलना शिव जी का पड़ेगा, डमरू रहता 1 है। किलोमीटर। जब वो आरती करने लग गए, हाँ। जब वो आरती हम लोग गए थे ना, जब 12 साल में नहीं, हम एक मतलब हुई जब रात में आरती करची बाबा जी, तो उन्हें हाथ में एक फूल डमरू से देखो, वो एक हाथ में वो आरती का लेते थे दिया, वो जो आरती का दिया रहता, और एक हाथ से बजाते थे वो डमरू, और इतना बड़ा उनका जट्टा। पर वो टाइम पे सच में हम भूल गए कि हम धरती पे हैं, हाँ। हम शिव जी के इधर हैं, शिव जी आरती कर रहे हैं, और उनका जो डमरू था ना, वो तो मतलब हम तो भूल ही गए भैया, हम इंसान हैं। हमको तो ऐसे लगा हम स्वर्ग है और शिव जी हमारे सामने आरती कर रहे हैं, और वो डमरू की जो आवाज थी, हाँ, वो जो आवाज थी ना, आवाज डमरू की, तो ऐसा फिर वो लगा कि आवाज सच तेज में होते शिव जाए जी ना, आ रहे हैं। लास्ट और में दिखने में बाबा जी भी वैसे ही थे। हाँ, वो आस्ते शुरू करते थे। हाँ हाँ पहाड़ हिलने लग जाए। हाँ, सच में ये अनुभव मैंने भी लिया। देखने लायक जगह है तब बारडोली मैं 12 साल की थी। पक्का मैं जाना ही है उसके लिए। ये आया। वहाँ से लाना है, ये छीने जा। सामने हिमालय है, सामने वो ऐसे बड़ी और शुरुआत जो पहाड़ियाँ उनकी हैं। थी ना, शुरुआत आरती, मतलब वो डमरू ऐसा, और वो शिव जी, मतलब तुम दो में, मतलब जब तक उनकी आरती चली ना, हम भूल गए कि हम धरती पे हैं और हम इंसान हैं। बस हम वो बाबा जी को देखे जा रहे थे, और बाबा जी बस शिव जी दिख रहे थे हमको। वो थे ही शिव जी, वो रूप में शायद होंगे ही शिव जी, क्योंकि वो तो महंत आदमी थे वहाँ के, वो शिव जी ही थे। वो टाइम पे हमको रियल शिव जी के दर्शन, हम भूल गए भैया हम इंसान हैं या हम इधर हैं, हम तो शिव जी। और जो उन्होंने स्टार्टिंग किया थोड़ा, और फिर जो हो गया ना, बस स्वर्ग में ही आरती हो गई। तो अपने देश, अपने पर गर्व जिसको नहीं है, अपने माँ बाप पर गर्व नहीं है, अपनी चाची पर गर्व नहीं है, अपनी बिरादरी पर गर्व नहीं है, अपने गांव पर गर्व नहीं है ना, तो दूसरों की नकल करता है। नकलची होता है ना। सही हम लोग बात तो है। नकल ही करते हैं ना। अपनी अकल से पास होने वाला लड़का अच्छा है ना, नकल करके पास होने वाला लड़का अच्छा है? बताओ। अपने अकल से पास नहीं हो रहा।
नकल से 95 लाया तो वो होशियार हुआ तो ना। नकल करके लाया ना, रियल लाइफ में किसको एग्जाम देने पता जाएगा वो? तो फेल हो जाएगा ना वो। किसको पता नकल करके लाया है? है ना? वो उसको ही पता है। तो बोल रहा ना गौर जो है कीड़े खाता है, तुम भी खाओ ना फिर। हाँ, खाना वो भी फिर तो जीव है, तुम भी जीवो। यार वही तो जीव ही है, भगवान ने जीव बना रखा है उसको।